आदरणीय बंधुओं, इस समय देश एक तरफ चुनाव की ओर जा रहा है और अभी 15 दिन 10 दिन भी नहीं हुए एक बड़ी घटना का हमने जम्मू के अंदर एक भयावह चेहरा अपने पड़ोसी देश की ओर से देखा है। देखिए, देवबंद के अंदर कंधार कांड से लेकर आज तक कोई ना कोई ताल्लुक किसी भी रूप में अजहर मसूद का देवबंद से लिंक निकलता रहा। हमने जिस समय पासपोर्ट की जांच के लिए यहाँ पर टीम आई थी और जब पासपोर्ट की जांच का विरोध हुआ था, मैंने तब भी यही बात कही थी मीडिया के सामने कि यदि हम सही हैं तो हमें जांच से किस बात का डर। मैंने यहाँ तक कहा था कि जांच का शुरुआत यदि हो तो हम लोगों के परिवारों से हो। हम लोग अपनी जांच से प्रारंभ करते हैं और यदि किसी के मन में कोई किसी प्रकार का खोट नहीं है तो वो इस प्रकार की जांच से क्यों घबराना है। मैं फिर कहता हूँ, मैंने परसों भी जब मेरे से मीडिया के बंधुओं ने बात की थी, मैंने परसों भी यही कहा था कि बाहर के रहने वाले लोगों का देवबंद में, चाहे वह छात्र हैं या दूसरे रूप में यहाँ रह रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। यदि जांच का दायरा बड़ा होता तो ये जैश के आतंकी देवबंद की सीमा में न घुस पाते। देवबंद की सीमा में जैश के आतंकी पकड़े जाना, कंधार कांड में अजहर मसूद का सीधा सीधा रोल था, उसके तार देवबंद से जुड़ा होना, ये कहीं ना कहीं दारुल उलूम की नीयत, दारुल उलूम की शिक्षा पर सवाल उठाता है। मैं सरकार से परसों भी मैंने मांग की है कि एक स्वतंत्र एजेंसी बना करके दारुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की और दारुल उलूम की गहनता से जाँच होनी चाहिए।